वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जय में स्वागत है। इससे पहले की जो हमारी 2 वीडियोस रही हैं उनके अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा निकलने वाला फोर्स क्या होता है और कैसे हम उस फोर्स को स्टडी करेंगे। उस फोर्स से रिलेटेड काफी सारी हमने कैलकुलेशंस देखी थी और हमने साथ ही साथ ये भी जाना था कि कैसे उस फोर्स से रिलेटेड हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैं एक आधा न्यूमेरिकल भी किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट 3 और इस पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। मेरा नाम है जय कौशिक, आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स produced by a charge near its surrounding. This force is exerted on another charge when brought in the vicinity of this field. इसके कहने का मतलब क्या है? काफी सिंपल सी डेफिनेशन है और काफी सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। सो देखिए, हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज को मैंने यहां पे Q से डिनोट किया है और टेस्ट चार्ज को मैं Q0 से डिनोट करता हूं। ये बात हमेशा याद रखने की है कि जो आपका टेस्ट चार्ज होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है ताकि वो सोर्स चार्ज को इफेक्ट नहीं कर सके। सो ये जो मेरा सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया है। अगर मैं आम भाषा में कहूं, इलाका है। जैसे हमने सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं कि ये मेरा इलाका है, अगर इस इलाके में कोई और बंदा आएगा तो वो बंदा फंसेगा। सेम सिचुएशन इज हियर। जो हमारा सोर्स चार्ज है उसका भी एक पर्टिकुलर एरिया है और उस एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर जब ये टेस्ट चार्ज आएगा तो ये टेस्ट चार्ज बच के नहीं जा पाएगा। ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर ये सोर्स चार्ज एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स लगाने की वजह से या तो ये रिपेल होगा या तो ये अट्रैक्ट होगा। बट इन दिस केस एज माय टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये रिपेल होगा। तो ये जो एरिया जो मैं बता रहा हूं, जिस एरिया की अंदर जब ये टेस्ट चार्ज आता है और ये जो फील्ड एक्सपीरियंस करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। The SI unit of electric field is Newton per coulomb. कैसे, ये अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। Electric field due to a charge at a point is the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. तो जैसे कि मैंने बताया, जब मैं हमारे एक सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा और वो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को ही हम पर यूनिट चार्ज पे जब कैलकुलेट करेंगे, that is my electric field. The charge generating electric field is called source charge and the charge which experiences this field is called test charge. Practically क्या होता है, हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है वो काफी छोटा होता है ताकि वो हमारे सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंडिपेंडेंट होती है चार्ज के बट डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस पे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे दूर जाते चले जाते हैं उस सोर्स चार्ज से, तो फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। तो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ है उससे हम जानते हैं कि हमारा जो F वेक्टर होता है विच इज माय फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहां पे मैंने जो आर कैप लिखा है वो बताता है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के द्वारा। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है और इसी की वजह से जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आई है वो आती है मेरी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सो नाउ
अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो मेरा सोर्स चार्ज है वो बड़ा होता है और जो मेरा टेस्ट चार्ज है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा छोटी होती है। इसी की वजह से जो मेरी यहाँ पे मैंने लिमिट ली है वो ली है Q नॉट टेंड्स टू 0, यानी कि Q नॉट की वैल्यू काफी ज्यादा छोटी होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। वरना क्या होगा, अगर मेरा जो सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू बड़ी हो गई या फिर ज्यादा हो गई तो वो मेरे डिस्टर्ब कर देगा और फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा, और अगर मेरी फील्ड डिस्टर्ब हो गई तो स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये जो मेरे पास फील्ड आई है ना यहाँ पे, ये भी मैं अच्छे से नहीं देख पाऊंगा। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, और इस न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ये ज्यादा क्लियरली पता लग जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं। तो यहां पे हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज लिबरेटेड फ्रॉम द लोअर ऑफ द टू लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm। यानी कि दो मेटल प्लेट्स हमारे पास हैं और उन दो मेटल प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 mm। अपर प्लेट पर जो पोटेंशियल है वो है 240 वोल्ट रिलेटिव टू लोअर प्लेट। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू रीच द अपर प्लेट, और यहाँ पे जो हम E by m यानी कि जो चार्ज की वैल्यू लेके चल रहे हैं वो है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आइए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। फोर्स हमारा होता है चार्ज इनटू फील्ड, ये हमने अभी पीछे पीछे कैलकुलेट करा है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू फील्ड, एंड हियर माय चार्ज इज माय इलेक्ट्रॉन, so which is equals to potential upon my distance. My acceleration from Newton's second law of motion is F upon m, and force is again my E into E, and that is equals to VD. So मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, और जब सारी वैल्यूज जो मुझे दे रखी है उनको जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा और जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। और जब हम जानते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ AT स्क्वायर। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, एंड दैट इज 1.4 इंटू 10⁻⁻19 सेकेंड। इस तरीके से हमने जो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व किया, और इससे सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमारा ये रिजल्ट आया। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल। I think you all got the answer. So, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इन इमेजिनरी लाइंस की मदद से हम जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। So, an electric field is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is the direction of the net field at that point. ये जो लाइन मैंने यहां पे लिखी है इसका मतलब जो बेसिकली होता है ये आपको अगली स्लाइड में समझ में आएगा। The electric field is inversely proportional to the square of the distance. ये हम बात जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारे डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वैसे वैसे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज के पास वाली वो ज्यादा होती है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, और इसी चीज का यूज करके हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां पे ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। जहां पे लूज इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। सो अब जो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये समझने के लिए कि किस तरह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करती है। तो काफी छोटा डायग्राम है, काफी छोटी देर चलेगा, तो काफी ध्यान से देखिएगा। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जैसा आप यहाँ पे एक चार्ज को मूव होते देख पा रहे हैं, तो ये जो मेरा चार्ज मूव हो रहा है वो डायरेक्शन हो रही है। तो इसकी जो टेंजेंट डायरेक्शन है वो यहाँ पे मैंने ग्राफ से दिखाई है, एक एरो से दिखाई है, और इसी तरीके से मूव हो रहा है।
तो जब भी मेरा चार्ज आगे मूव होता है तो मैंने क्या बताया, अपनी पिछली वाली स्लाइड में हमने ये जाना है कि जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंट होगी। तो ये टेंजेंट डायरेक्शन बनाते हुए मेरा आगे जा रहा है और इसके बेसिस पे ही मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करता हूं। सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनते हैं दोबारा से। तो जैसे ये मेरा चार्ज है और ये मेरा टेंजेंट है और इस टेंजेंट के थ्रू ये आगे जा रहा है, तो जो टेंजेंट है मेरी डायरेक्शन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अब हमने जान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, कैसे डायरेक्शन पता लगेगी। सो ये सब बातें हम जान चुके हैं। अब अलग अलग चार्जेस के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। सो जैसे ये देखिए, हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आउटवर्ड जाती है, यानी कि जो मेरा चार्ज है उससे बाहर की तरफ जाएंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, यानी कि जो मेरा चार्ज है उसके टूवर्ड्स आएंगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज नोन एज डाइपोल। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, उससे रिलेटेड काफी सारे थ्योरीज भी पढ़ेंगे। सो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो फील्ड क्रिएट होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड क्रिएट होती है वो आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसकी जो नेट कॉन्फ़िगरेशन फील्ड्स का हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सो ये तीनों डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। अब मान लीजिए हमारे पास एक पैरेलल प्लेट है, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है। तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो एकदम पैरेलल होंगी, कोई भी बेंडिंग नहीं देखने की मिलेगी इसके द्वारा, एकदम पैरेलल, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो एक एक करके हम इन सब प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कि जो भी मेरा सरफेस होगा उससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसको आप काफी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंडक्टर है और मैं उस कंडक्टर के द्वारा फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके द्वारा जब मैं फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के द्वारा मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है और मैं कह रहा हूं कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। तो अगर वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं रहेगी तो वो कुछ एंगल बनाएगी सरफेस के साथ, और कुछ एंगल बनाएगी तो उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे। बट अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर वहां पे रहा तो इससे ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि सरफेस करंट है, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल एग्जिस्ट, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं यहां पे कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। फील्ड लाइंस इज स्ट्रॉन्ग व्हेन लाइज क्लोज टुगेदर एंड वीक व्हेन दे फील्ड्स आर मूव अपार्ट। तो जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होती हैं तो स्ट्रॉन्ग होती हैं और जब वो दूर होती हैं तो वो वीक हो जाती हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो हमने हमारी जो पीछे वाली पिक्चर थी इसमें हमने देखा था कि हमारी फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज तक जा रही हैं। इफ चार्ज इज सिंगल दे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, या तो वो इंफिनिटी तक जाती है जैसे पॉजिटिव चार्ज के केस में जा रही थी, या इंफिनिटी से आती है जैसे नेगेटिव चार्ज के केस में आ रही थी। द लाइन कर्व्स आर कंटिन्यूअस इन चार्ज रीजन, यानी कि कंटिन्यूअस होती है, कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती वहां पे। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सो मान लीजिए हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही हैं और अगर हम वहां पे फील्ड देखेंगे तो हमें दो डायरेक्शन में फील्ड नजर आएगी। एक इस डायरेक्शन में फील्ड नजर आएगी और एक मुझे जो फील्ड नजर आएगी वो इस वाली डायरेक्शन में नजर आएगी। बट एक ही सेम पॉइंट पे दो बार फील्ड नजर आना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई माय इलेक्ट्रिक फील्ड्स
नेवर एवर इंटरसेक्ट। ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर। तो ये जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट करता है। हमने आज काफी कुछ देखा। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीजें हमने आज स्टडी करी। आने वाले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू सिंगल चार्जेस, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डाइपोल, ये सब चीजें हम कैलकुलेट करेंगे और ये आने वाले अगले लेक्चर में ही होगा। और वो अगला लेक्चर आपको अगले वीक या फिर इसी वीक के एंड तक मिल जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। पर जाने से पहले आप सबके लिए कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं मेरी वेबसाइट से। और मेरी इस वेबसाइट पे आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। तो आइए मैं आपको मेरी इस वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो दिस इज माय वेबसाइट फिजिक्स विद जय। ये जो है मेरी वेबसाइट है, जो है फिजिक्स विद जय। यहाँ पे आप मेरे बारे में पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मेरे YouTube चैनल का इंट्रोडक्शन भी मिलेगा। तो ये मेरा YouTube चैनल है फिजिक्स विद जय। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिजिक्स विद जय में हम क्लास 11th और 12th की बात करते हैं, फिजिक्स की रिसर्च की बात करते हैं। और यहाँ पे आप मेरे चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग्स। मैं यहाँ पे ब्लॉग्स लिखता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और यहाँ पर मैं बताता हूँ ऑन गोइंग चल रही रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पर मेरा रिसेंट लिखा हुआ ब्लॉग दैट इज टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपसे कोई वीडियो छूट जाती है, तो वीडियो छूटने के बावजूद आप मेरी वीडियोस इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जाके। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे या फिर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली मुझे ईमेल प्रोवाइड करवाइए, अपना नाम प्रोवाइड करिए, मैं खुद आपको कांटेक्ट करूंगा। मैंने अभी आपको मेरी वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराया और मैंने आपको बताया कि मेरी वेबसाइट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने लेक्चर को एंड करें और आने वाले लेक्चर की तैयारी करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। So, if you like this video, so please subscribe my channel, share my channel to all your friends, ताकि वो भी पढ़ सकें और हम इस देश में एक योगदान दे सकें एजुकेशन की मदद से। और जितना ज्यादा हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके लोगों को बोलिए मेरे चैनल के साथ जुड़े, हमारी फैमिली के साथ जुड़े, ताकि हम और भी एक्साइटेड कंटेंट्स आप सबके लिए ला सकें। और मेरी वेबसाइट को चेक करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन जो है मेरी वेबसाइट का दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सो दिस कंप्लीट्स माय वीडियो। थैंक यू एंड नमस्ते।